राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अघन मास महत्यम मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 27। तुलसी जी के स्तोत्र का वर्णन। ब्राह्मणों ने कहा कि हे गुरुदेव, अब तक हमने आपके मुख से तुलसी जी के पत्र का, तुलसी जी की मंजरी और तुलसी के पुष्प का शुभ महत्यम सुना, जो भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। अब हम आपसे तुलसी जी के पुण्यमय स्तोत्र का वर्णन और श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में जो कुछ बात है वह तुम्हें मैं से विस्तार से बताता हूँ, पूर्ण रूप से श्रवण करना। व्यास जी बोलते हैं कि स्कंद पुराण में जो कुछ भी बताया गया है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वही यहाँ कहूँगा। सतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करने के परम पुण्य हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा कि हे नाथ, हे ऋषि, ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के स्तोत्र का श्रवण किया था, उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। सतानंद जी बोले कि शिष्यगण, तुलसी जी का नाम का उच्चारण करने से असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। मनुष्य पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य के सभी पातक नाश हो जाते हैं, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों करोड़ों गौदान का फल प्राप्त होता है। उस तुलसी का पूजन वंदन लोग क्यों ना करें? कलयुग के संसार में, आज के कलयुग में मनुष्य धन्य और जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन और तुलसी जी का पूजन होता है, वो प्रतिदिन तुलसी जी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता है। तो उस कलयुग में भगवान श्री केशव, श्री मधुसूदन भगवान पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी जी का वृक्ष लगाते हैं। यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट भी हो जाते हैं, कोई भी हमसे दुर्गति होती है, कोई भी हमसे गलती होती है, वे उनका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। यमराज भी उनका कुछ नहीं कर सकते। जिनके घर में तुलसी है, विष्णु जी को प्रिय है, विष्णु जी का पूजन किया जाता है, तुलसी पत्र उन्हें समर्पित किया जाता है, तुलसी पत्र की मंजरी और तुलसी जी से शालिग्राम की पूजा होती है, उनको समर्पण किया जाता है, तुलसी जी को दीपदान किया जाता है, उससे हरि नारायण बहुत प्रिय हैं। तुलसी तुम अमृत उत्पन्न हो, केशव को सदा ही प्रिय हो। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ, तुम्हारे पत्तों को तोड़ता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों के द्वारा मैं सदा जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, वैसा उपाय करो। पवित्रांगी तुलसी, तुम कली मल का नाश करने वाले हो। इस भाव के मंत्र से जो तुलसी जी को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव जी का पूजन करता है, अर्पण करता है, वो पूजा करोड़ों गुणा फल प्राप्त होता है। हे देवेश्वर, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्धि, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज शेष संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी महिमा को संपूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र से मंथन उद्गम प्रारंभ हुआ था, मंथन का प्रारंभ हुआ, उस समय विष्णु जी के आनंद अंश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। हे तुलसी देवी, उस समय विष्णु जी के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई थी। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों का और मंजरियों का जिस प्रकार श्री हरि जी का पूजन कर सकूं, ऐसी कृपा करो, जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हो जाऊं। साक्षात कृष्ण जी ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते हुए समय संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी जी का सेवन किया। जगत प्रिया, हे जगत प्रिया तुलसी,
पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथन के अनुसार श्री राम जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया था। हे तुलसी देवी, हे वृंदा, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री राम जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता जी ने तुम्हारा ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर जी के प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने भी तुम्हें लगाया था और अपना अवशिष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन भी किया था। हे तुलसी देवी, हे वृंदा प्रिया, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देवंगनाओं और किन्नरों ने भी दुष्कर और दुख स्वप्न का नाश करने के लिए नंदवन में तुम्हारा सेवन किया। हे देवी, तुम्हारा नमस्कार है। धर्मायण गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया। दंडक कार्य वन में भगवान श्री राम जी ने अपने हित की साधना के इच्छा के अनुसार परम पवित्र तुलसी जी का वृक्ष लगाया। लक्ष्मण और सीता जी ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोसा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन यापिनी कहा गया है, तो उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत के दृष्टिगोचर को होती है। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्ति हो जाता है, और तो मुनीश्वर तुलसी जी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, तुलसी जी की जो रज लगाता है, उसे गंगा स्नान और 10 गौदान के फल की प्राप्ति होती है। देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवेश्वर, हे हरिप्रिया, हे वृंदा महारानी, हे तुलसी देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी जी का स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान विष्णु जी के उसके 32 अपराध क्षमा करते हैं। भगवान विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा कर देते हैं। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं, वे सब तुलसी जी के स्तोत्र का, तुलसी जी का पाठ करने से, तुलसी जी की आरती करने से, तुलसी जी का पूजन करने से, तुलसी जी को सींचने से, तुलसी जी को समर्पित करने से, श्री हरि नारायण जी को समर्पित की जाए तो तुलसी जी के स्तोत्र से संतुष्ट भगवान स्वयं हरि नारायण सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी जी का स्तोत्र लिखा हुआ होता है, विद्यमान रहता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता। तुलसी जी के निरंतर पूजा होती है, पाठ होती है, अर्पण होता है, उनको पूछा जाता है, उनके ब्रज की जो उनके रज होती है तुलसी जी की, वो धारण की जाती है। उस घर में कभी क्षय नहीं होता, कभी भी रोग नहीं आते। तुलसी जी को, श्री हरि नारायण जी को जब भी कोई भी व्यक्ति समर्पित करता है, तुलसी जी की नवीन मंजरी से हरि नारायण जी का पूजन अर्चन करता है, वो हमेशा ठाकुर जी की कृपा का सानिध्य में रहता है। तुलसी जी का रोपण, तुलसी जी को दीपदान करना, तुलसी जी को पूजन करना, और जिस घर में तुलसी जी की आरती होती है, विद्या पाठ होता है, विद्यमान होता है, उनका तुलसी जी का स्तोत्र लिखा होता है, तो उसका कभी नहीं होता, उसका सब कुछ मंगलमय होता है, किंचित भी अमंगल नहीं हो सकता। उसके लिए सदा सुकाल रहता है। वह अपने घर प्रचुर धन धान्य से, सुख समृद्धि, धन वैभव, लक्ष्मी से भरा ही रहता है। तुलसी जी का स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री हरि नारायण की प्रति अविचल भक्ति होती है। उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी मलिन नहीं होती, उसकी बुद्धि कभी अधर्म में परिवर्तित नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी जी के स्तोत्र का पाठ करता है, उसे करोड़ों करोड़ों तीर्थों का सेवन का फल प्राप्त होता है। तुलसी जी का पूजन, तुलसी जी का महत्म, तुलसी जी की प्राप्ति, तुलसी जी का धन, तुलसी जी का सींचन, तुलसी जी की मंजरी को अर्पित करना श्री हरि नारायण को अत्यंत अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि तुलसी जी को जो भी व्यक्ति नित्य प्रतिदिन तुलसी जी की नवीन मंजरी ठाकुर जी को समर्पित करता है, उनको माला बनाकर धारण करता है, उनको बहुत प्रिय है। तुलसी जी का महात्म्य तो सुना ही आपने। तुलसी जी के स्तोत्र का पाठ करने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
गंगा जी की महिमा और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब जानेंगे कि गंगा जी की महिमा कैसे हुई और उनकी क्या महिमा है, क्या महात्म्य है, गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई है। ब्राह्मण बोले कि हे गुरुदेव, अब आप हमें कोई ऐसा तीर्थ बताइए जहाँ डुबकी लगाने से निश्चय ही हमारे समस्त पाप दूर से दूर महापातक भी नष्ट हो जाए। जो हमने कभी पाप जो भी किसी भी कर्म में किए हों, वो भी पाप, हमारे महापातक जितने भी पाप हों वो नष्ट हो जाएं। व्यास जी बोले, ब्राह्मण, अविलंब सद्गति का उपाय सोचने वाले सभी स्त्री और पुरुषों के लिए गंगा जी ही एक ऐसा तीर्थ है, गंगा जी का एक ऐसा स्नान है जिनके दर्शन मात्र से, गंगा जी का जिसको दर्शन भी हो जाए उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी के नाम के स्मरण करने मात्र से ही पातक, कीर्तन, अति पातक और दर्शन से भारी से भारी भी जो पाप होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। हम जब भी अपने घर में स्नान करते हैं, हर हर गंगे का उच्चारण करके स्नान भी करें तो भी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करना, गंगा जी का जल पीना, गंगा जी का जलपान करना, गंगा जी के पास पितरों को तर्पण करना, गंगा जल से पितरों को तर्पित करना, ये महापातकों की राशि का प्रतिदिन क्षय होता है। जैसे अग्नि का होने से जैसे अग्नि रुई को छू लेती है तो सूखे तिनके की भांति क्षण भर में भस्म कर देती है, तो इसी प्रकार गंगा जी का जो जल का स्पर्श हो भी जाता है, मनुष्य के सारे पाप नष्ट एक क्षण में हो जाते हैं। जो विधि पूर्वक संकल्प करता है और उच्चारण करता है, गंगा जी की नाम का उच्चारण करता है, गंगा जी का पाठ करता है, गंगा जी को दीप दान करता है, जल में पितरों को उद्देश्य से पिंड दान करता है गंगा जी से, तो उसे प्रतिदिन 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो लोग गंगा जी के जल में और गंगा जी के तट के पास अवश्य सामग्रियों से तर्पण पिंड दान करते हैं, उन्हें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो अकेला भी गंगा जी की यात्रा करता है, उसके पितरों की कई पीढ़ियां पवित्र हो जाती है, कई पीढ़ियां तर जाती हैं। एकमात्र इसी महापुण्य के बल पर वह स्वयं भी तरता है और पितरों को भी तार देता है। गंगा जी के संपूर्ण गुण का वर्णन करने से चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। जो गंगा जी का अगर कोई वर्णन भी कर सकता है संपूर्ण, तो जिनके 4 मुख ब्रह्मा जी हैं वो भी सामर्थ्य नहीं कर सकते उनका वर्णन करने में। इसलिए मैं भागीरथी के कुछ ही गुणों का दर्शन बताता हूँ और सुनो, एकाग्रचित होकर विस्तार पूर्वक से सुनो। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, अन्याय श्रेष्ठ देवता गंगा जी के तट पर तपस्या करके स्वर्गलोक में स्थिर भाव से विराजमान हुए। आज तक वो वहां से इस संसार में नहीं लौटे। तपस्या, बहुत से यज्ञ, अनेक प्रकार के व्रत और पुष्कर में दान करना, जैसे कि पुष्कर में दान करना, जो गति प्राप्त होती है वो गंगा जी का सेवन करने से, गंगा जी के स्नान करने से मनुष्य उसी गति को पा लेता है। पिता हो, पुत्र हो, पत्नी, प्रियतम सभी कुटुंब सहित अपने संबंधियों को, अपने अन्य सभी भाई बंधुओं को, अपने प्रिय बंधु को छोड़ देते हैं, किंतु गंगा जी उनका कभी परित्याग नहीं करती। गंगा जी सदैव उनके साथ रहती है। जिन श्रेष्ठ मनुष्यों ने एक बार भी भक्ति पूर्वक गंगा जी में स्नान किया हो, कल्याणमयी गंगा उनकी लाख पीढ़ियों को भवसागर से उद्धार कर देती है। संक्रांति हो, व्यतीतपात, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पुष्य नक्षत्र, गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य अपने कुल की करोड़ों करोड़ पीढ़ियों को भी उद्धार कर देता है। जो मनुष्य अंतकाल में अपने हृदय में भगवान विष्णु जी का चिंतन करते हुए उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में दिनों को गंगा जी के जल में देह त्याग करते हैं, वे धन्य हैं। जो इस प्रकार भागीरथी जी के शुभ जल में प्राण त्याग करते हैं, उन्हें पुनरावृत्ति स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गंगा जी में पितरों को पिंडदान, तिल मिश्रित जल से तर्पण करने से यदि नरक में भी हो उनके पितर, तो वो स्वर्ग को जाते हैं, स्वर्ग में हो तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पर स्त्री और धन का हरण करने वाले, सबसे द्रोह करने वाले पापी मनुष्य उत्तम गति प्रदान करने का साधन एकमात्र गंगा जी है।
गंगा जी में स्नान करना और गंगा जल का स्पर्श करना, गंगा जी को पीना, वेद शास्त्रों के ज्ञान से रहित, गुरु निंदा पारायण और सदाचार शून्य मनुष्य के लिए गंगा जी के समान दूसरी कोई गति नहीं। गंगा जी में स्नान करना, गंगा जी से दर्शन करना, गंगा जी में एक बार जल में डुबकी लगाना मनुष्य के अनेक जन्मों की पाप राशि नष्ट हो जाती है। वह तत्काल पुण्य भागी होते हैं। प्रभास क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 सहस्त्र गौदान करने का जो फल प्राप्त होता है वह गंगा जी में स्नान करने से प्रतिदिन प्राप्त हो जाता है। गंगा जी का दर्शन करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है और उसके जल का स्पर्श करके स्वर्ग को पाता है। अन्य कार्य के प्रसंग से भी गंगा जी में गोता लगाने पर वह मोक्ष को प्रदान करता है। गंगा जी के दर्शन मात्र पर धन और पर स्त्री का अभिलाषा, पर धर्म और विषय की रुचि नष्ट हो जाती है। अपने आप जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, अपने धर्म में प्रवृत्त रहना, संपूर्ण प्राणियों के प्रति भाव सम्मान रखना, यह सद्गुण गंगा जी में स्नान करने वाले मनुष्य के हृदय में अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य गंगा जी का आश्रय लेकर सुखपूर्वक निवास करता है वही इस लोक में जीवन मुक्त और सर्वश्रेष्ठ, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। गंगा जी में या उनके तट पर किया हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध, वेद पूजन प्रतिदिन कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। अपने जन्म नक्षत्र के दिन गंगा जी के संगम पर स्नान करने से मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर देता है, कई पीढ़ियों को तार देता है। जो बिना श्रद्धा के भी पुण्यशिला गंगा जी के नाम का कीर्तन करता है वह निश्चय ही स्वर्ग का अधिकारी होता है। वो पृथ्वी पर मनुष्य को, पाताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को तारती है। जानकर या अनजाने में, इच्छा से या अनिच्छा से गंगा जी में मरने वाला मनुष्य स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करता है। सत्वगुण में स्थित योग युक्त मनीषी पुरुष को जो गति मिलती है वह गंगा जी में प्राण त्यागने वाले को, देहधारियों को प्राप्त हो जाती है। एक मनुष्य अपने शरीर का शोधन करने के लिए हजारों चंद्रायण व्रत करता है और दूसरा मनचाहा गंगा जी का जल पीता है। दोनों में गंगा जी का पान करने वाले पुरुष ही श्रेष्ठ हैं। मनुष्य के ऊपर तभी तक तीर्थ देवता और वेदों का प्रभाव रहता है जब तक कि वह गंगा जी को नहीं प्राप्त कर लेता। भगवती गंगे, वायु देवता ने स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश में 3.5 करोड़ तीर्थ बतलाए हैं, वो सब तुम्हारे जल में विद्यमान हैं। 3.5 करोड़ जो तीर्थ हैं गंगा जी के जल में विद्यमान हैं। तुम श्री विष्णु जी के चरणोदय से होने के कारण परम पवित्र हो। तीनों लोकों में गमन करने से त्रिपथ गामिनी कहलाती हो। तुम्हारा जल धर्ममय है, इसलिए तुम धर्म देवी हो, धर्म देवी के नाम से भी विख्यात हो। मेरे पाप हर लो, हे गंगा देवी मेरे पाप हर लो। भगवान विष्णु जी के चरणों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ। तुम विष्णु जी के द्वारा सम्मानित वैष्णवी हो। मुझे जन्म से लेकर मृत्यु के पापों से बचाओ। हे महादेवी भागीरथी, तुम श्रद्धा के साथ और श्रद्धा से शोभा यमन रजगणों से अमृतमय जल से मुझे पवित्र कर दो। इस भाव के 3 श्लोकों का उच्चारण करते हुए गंगा जी के जल में स्नान करना करोड़ जन्मों को पाप निसंदेह मुक्त हो जाता है। अब मैं गंगा जी के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा जिसे साक्षात श्री हरि ने बताया। उसका एक बार भी जप करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, विष्णु जी के श्री विग्रह में प्रतिष्ठित होता है और वह इस मंत्र का कर सकता है उच्चारण। गंगा जी के मूल मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए कि हे श्री भगवान नारायण से प्रकट हुई विरूपणी गंगा जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणाय नमो नमः, ये मूल मंत्र है गंगा जी का। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणे नारायणे नमो नमः। जो मनुष्य गंगा जी की आरती करता है, गंगा जी की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण करता है, वह गंगा में स्नान किए बिना ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा जी की लहरों से सटकर बहने वाली वायु यदि किसी के शरीर को स्पर्श भी कर दे तो वह घोर पाप से शुद्ध होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में पड़ी रहती है उतने ही 1000 वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। माता पिता, बंधु बांधव, अनाथ, गुरुजन हड्डी गंगा जी में गिराने से मनुष्य कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता।
जो मानव अपनी पितरों की हड्डियों के टुकड़े बटोरकर उन्हें गंगा जी में डालने के लिए ले जाते हैं, वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गंगा जी के घाट पर, गंगा जी के तीर पर बसे हुए गांव, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, चर अचर सभी प्राणी धन्य हैं। हे विप्रवर, जो गंगा जी से एक कोस का भीतर प्राण त्याग करते हैं, वे मनुष्य देवता होते हैं। उसे बाहर के मनुष्य से ही पृथ्वी पर मानव है। गंगा जी के स्नान के लिए यात्रा करता हुआ यदि कोई मार्ग में ही मर जाता है तो वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, जो लोग गंगा जी की यात्रा करने वाले मनुष्यों को वहां का मार्ग बताते हैं, उन्हें भी परम पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा जी का स्नान फल पा लेते हैं जो पाखंडियों के साथ मिल करके विचार शक्ति खो बैठने के कारण गंगा जी की निंदा करते हैं और घोर नरक में पड़ते हैं। वहां से फिर वो कभी उनका उद्धार होना मुश्किल हो जाता, कठिन हो जाता है। वहां से फिर वो कभी उद्धार नहीं पाते। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। आप जब रोज घर में भी स्नान करते हैं, गंगा गंगा हर हर गंगे का उच्चारण करके भी स्नान करते हैं, तो पापों से मुक्त हो जाते हैं। विष्णु लोक को प्रातः होता है। जो मनुष्य कभी गंगा जी में स्नान करने के लिए नहीं गए, वे अंधे और पंगु के समान है। उनका इस संसार में जन्म लेना तो व्यर्थ है। जो गंगा जी के नाम का कीर्तन नहीं करते, वे नरधाम जड़ के सम्मान है। जो लोग बुद्ध के साथ गंगा जी के महात्म्य का पाठ पठन करते हैं, वे धीर पुरुष स्वर्ग को जाते हैं, पितरों और गुरुओं के द्वारा उद्धार कर देते हैं। जो मनुष्य गंगा जी की यात्रा करने वाले लोगों को राह खर्च के लिए अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार धन देता है, उसे भी गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। दूसरे के खर्च से जाने वाले को स्नान का फल जितना मिलता है, उससे दूसरे जो 2 गुना फल होता है, जो खर्चा देता है उसको मिलता है। इच्छा से या किसी भी अनिच्छा से किसी के भोजन के या दूसरे की सेवा में किए हुए जो परम पवित्र गंगा जी की यात्रा करता है, वह देवताओं के लोक में जाता है। ब्राह्मणों, व्यास जी, हमने आपके मुख से गंगा जी के गुणों का अत्यंत पवित्र कीर्तन सुना। अब हम ये जानना चाहते हैं कि गंगा जी कैसे और इस रूप में प्रकट हुई, किस रूप में, उनका स्वरूप क्या है और वह इतनी अत्यंत पावन मानी जाती है, क्यों इतनी पावन मानी जाती हैं। व्यास जी बोले कि सुनो, मैं एक परम पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर त्रिलोक पावन ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और पूछा कि हे तात, आपने ऐसी कौन सी वस्तु उत्पन्न की है कि जो भगवान शंकर और विष्णु भी अत्यंत प्रिय हो और जो भूतल पर सब लोगों का हित करने के लिए अवशिष्ट मानी गई हो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में सृष्टि आरंभ करते समय मैंने मूर्तिमती प्रकृति से कहा कि हे देवी, तुम संपूर्ण लोकों का आदि कारण बनी हो, मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि आरंभ करूंगा। यह सुनकर पराशक्ति और प्रकृति 7 रूपों में अभिव्यक्त हो गई। गायत्री, सरस्वती और ये सब प्रकार से धन धान्य से प्रदान करने वाली लक्ष्मी, ज्ञान विद्या सागर, उमा देवी, शक्ति बीज, तपस्विनी और धर्म ही 7 परा प्रकृति के स्वरूप हैं। इनमें से गायत्री संपूर्ण वेद प्रकट हुए और वेदों से सारे जगत की स्थिति है। स्वस्तित, स्वाहा, स्वधा और दीक्षा, ये भी गायत्री से ही उत्पन्न मानी गई हैं। यज्ञ में मात्र का आदि के साथ सदा ही गायत्री का उच्चारण करना चाहिए। भारती यानी कि सरस्वती सब लोगों के मुख में और हृदय में स्थित है। वह ही समस्त शास्त्रों के धर्म का उपदेश करती है। तीसरी प्रकृति यानी लक्ष्मी जी है, जिनसे वस्त्र और आभूषणों की राशि प्रकट हुई। सुख और त्रिभुवन का राज्य भी उन्हीं की देन है। इसी से वो भगवान विष्णु जी की प्रियतमा है। चौथी प्रकृति उमा है। उमा जी के द्वारा संसार में भगवान शंकर जी के रूपवान का ज्ञान होता है। उमा को ज्ञान की जननी ब्रह्म विद्या समझना चाहिए। वह भगवान शिव जी के आधे अंग में निवास करती हैं। शक्ति बीजा नाम की 5वीं प्रकृति वह अत्यंत उग्र और समूचे विश्व को मोह में डालने वाली, समस्त लोकों में वही जगत का पालन और संहार करती हैं। तपस्विनी तपस्वी या तपस्या की अष्टधात्री देवी 7वीं प्राकृतिक धर्म द्रवा, जो सब धर्मों में प्रतिष्ठित हैं। उसे सबसे श्रेष्ठ देकर मैंने अपने कमंडल में जल धारण कर लिया। फिर परम प्रभावशाली भगवान विष्णु ने बलि के यज्ञ के समय इसे प्रकट किया। उनके दोनों चरणों से संपूर्ण
महितल व्याप्त हो गया और उनमें से एक चरण आकाश और ब्रह्मांड को देखकर भेद कर मेरे सामने स्थित हुआ। और उस समय मैंने कमंडल से जल के उच्चारण का और जल से उस चरण का पूजन किया। उस चरण को धोकर जब मैं पूजन कर चुका, उसका धोवन हेमकूट पर्वत पर गिरा। वहां से भगवान शंकर जी के पास पहुंचकर वह गंगा जी के रूप में उनकी जटा में स्थित हुई। गंगा बहुत काल तक उनकी जटा में ही भ्रमण करती रही। उसके पश्चात महाराज भगीरथ ने भगवान शंकर जी की आराधना करके गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा और 3 धाराओं में प्रकट होकर तीनों लोकों में, इसलिए संसार में त्रिस्त्रोतक का नाम से विख्यात हुई, त्रिभुवन के नाम से विख्यात हुई। शिव ब्रह्मा और विष्णु तीनों देवताओं के संयोग से पवित्र होकर त्रिभुवन को पावन करती हैं। भगवती भागीरथी जी का आश्रय लेकर मनुष्य संपूर्ण धर्मों का फल प्राप्त करता है। पाठ, यज्ञ, मंत्र, होम और देव अर्चन, ये समस्त शुभ कर्मों से भी जीविक को गति नहीं मिलती जो गंगा जी के सेवन से प्राप्त हो जाती है। गंगा जी के सेवन से बढ़कर धर्म साधन दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए नारद, तुम भी गंगा जी का आश्रय लो। हड्डियों में गंगा जी के जल का स्पर्श होने से राजा सगर के पुत्र अपने पितरों और वंशजों को स्वर्गलोक में पहुंच गए थे, उनका स्वर्ग में उद्धार हुआ। व्यास जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद, ब्रह्मा जी के मुख से ये बात सुनकर गंगा जी हरिद्वार में गए और वहां तपस्या करके ब्रह्मा जी के सम्मान हो गए थे। तो गंगा जी सर्वत्र सुलभ होते हुए भी गंगा जी का उद्धार गंगा द्वार, प्रयाग, गंगा सागर, और कहते हैं कि इन तीनों में, जैसे कि प्रयाग, गंगा, हरिद्वार और गंगा संगम यानी कि गंगा सागर, इन तीनों स्थानों में दुर्लभ है। वहाँ इनकी प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। वहाँ 3 रात्रि या 1 रात्रि निवास करने से मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। इसलिए धर्मज्ञ ब्राह्मणों सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम लोग पर कल्याणमयी भगवती भागीरथ जी के तीर पर जाओ और इस कलकाल में, इस कलयुग में सत्वगुण से रहित मनुष्य को कष्ट छोड़ने और मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा जी ही हैं। गंगा जी का सेवन अत्यंत पुण्य का उदय होता है। पुलस्त्य जी कहते हैं कि भीष्म वह ब्राह्मण व्यास जी की कल्याणमयी वाणी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और गंगा जी के तट पर तपस्या करके मोक्ष मार्ग को पा गए। जो मनुष्य इस उत्तम परम पवित्र का पाठ करता है, उपाख्यान करता है, श्रवण करता है, किसी को सुनाता है या किसी से सुनता है, वो समस्त दुख राशि से पार हो जाता है। जो गंगा जी का पूजन करता है, गंगा जी का उच्चारण करता है, गंगा गंगा कहता है, या उसे गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। एक बार भी इस प्रसंग का पाठ करने से संपूर्ण यज्ञों के फल की प्राप्ति हो जाती है। जो गंगा जी के तट पर दान करता है, जप करता है, ध्यान करता है, गंगा जी का स्तोत्र करता है, गंगा जी का मूल मंत्र पढ़ता है, वो देवों की अर्चन करता है, आदि कर्म करता है, उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। गंगा जी का नाम उच्चारण करने से अब हम नित्य प्रतिदिन तो गंगा जी किनारे नहीं जा सकते, गंगा के तट पर नहीं जा पाते हैं, तो हम जब भी जाते हैं तो घर से अपने घर पे गंगा जल जरूर लेकर के आते हैं। उस गंगा जल को आप अपने नहाने के जल में जरूर थोड़ा सा मिला लीजिए, 1 बूंद 2 बूंद आधा ढक्कन मिला करके उससे गंगा स्नान कीजिए। और अगर आप गंगा स्नान करते हैं, हर हर गंगे का उच्चारण करते हैं, तो इसमें शिव जी को भी स्मरण होता है, हर हर गंगे, और गंगा जी का भी स्मरण होता है। तो कहते हैं कि जो भी हमारे पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और जितने भी महापातक पाप होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष मिलती है, प्राप्ति होती है। तो गंगा जी का नाम लेना चाहिए, गंगा जी को दीप दान करना, गंगा जी का स्पर्श करना, गंगा जी का जल पीना। और जो भी व्यक्ति, जैसे भी सबको ही पता है कि जब भी मृत्यु आती है तो गंगा जी का और मुंह में तुलसी पत्र जरूर रखा जाता है, गौ दान कराया जाता है, गंगा जल पिलाया जाता है। तो नित्य प्रतिदिन आप गंगा जी का स्पर्श कर सकते हैं, गंगा जी का स्नान कर सकते हैं। तो गंगा जी का स्नान करने से जो भी हमारे पे जितने रोग वगैरह होते हैं या कष्ट आते हैं वो सब हमारे दूर हो जाते हैं। तो ठाकुर जी की, श्री जी की कृपा बनी रहती है और भगवान शंकर जी की असीम कृपा है। हरि नारायण जी को ये सारी कथा, महात्म्यम, तुलसी जी का पत्र, तुलसी जी का स्तोत्र, तुलसी जी का
पाठ, तुलसी जी को दीपदान करना, आंवले से स्नान करना, ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और शंकर जी में और महादेव पिताजी में और श्री हरिनारायण जी में कोई भेद नहीं है। कभी भी अगर आप हरिनारायण की पूजा करते हैं तो शंकर की भी पूजा वैसे ही करें, जैसे आप शंकर जी की करते हैं वैसे ही विष्णु जी की करें। कभी आप इनमें भेद ना करें कि ये दोनों अलग है, ये एक ही हैं। सदैव कृष्ण जी शिव जी को जपते हैं और शिव जी सदैव राम जी को जपते हैं, और राम जी विष्णु जी का ही अवतार हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को ही जपते हैं और एक दूसरे के आराध्य हैं। तो इनका पूजन विधि विधान से करना, अर्चन करना, ठाकुर जी को या तो हम वैकुंठ धाम चले जाएं या शिवलोक चले जाएं, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अघन मास महत्यम, मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 27 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।